जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। दसम अध्याय का 32वां श्लोक। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि अंत और मध्य मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या मैं हूँ। जो आत्मा का अधिपत दिला दे वह विद्या मैं हूँ। संसार में अधिकांश प्राणी माया के अधिपत में है। राग दोष काल धर्म स्वभाव और गुण से प्रेरित है। उनके अधिपत से निकाल कर आत्मा के अधिपत में ले जाने वाला विद्या मैं हूँ, जिसे आध्यात्मिक विद्या कहते हैं। परम पर होने वाले विद्याओं में ब्रह्म चर्चा में जो निर्णायक है, ऐसी वार्ता मैं हूँ। शेष निर्णय तो अनित होते हैं। मैं अक्षरों में ओंकार तथा समासों में मैं द्वंद नामक समास हूँ। साधना की उन्नत अवस्था में मन सिमटते केवल साधक और इष्ट आमने सामने रह जाते हैं। शेष कोई संकल्प नहीं रह जाता। स्वामी सेवक में संघर्ष है, किंतु द्वंद की यह अवस्था भगवान की देन है। अक्षय काल में मैं हूँ। काल और सदैव परिवर्तनशील है, किंतु वह समय जो अक्षय अजर अमर परमात्मा में प्रवेश दिलाता वह अवस्था मैं हूँ। विराट स्वरूप अर्थात सर्वत्र व्याप्त सबको धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु आगे होने वाले की उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में मैं यश शक्ति वायुकृता स्मृति मेघा अर्थात बुद्धि धैर्य और क्षमा हूँ। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार पुरुष दो ही प्रकार के होते हैं, क्षर और अक्षर। संपूर्ण भूतादियों की उत्पत्ति और विनाश वाले ये शरीर क्षर पुरुष है। ये नर मादा पुरुष अथवा स्त्री कुछ भी कहलाए, श्री कृष्ण के शब्द में पुरुष ही है। दूसरा अक्षर पुरुष जो कुटस्थल है, चित्त के थिर काल में देखने में आता है। यही कारण है कि इस योग पथ में स्त्री पुरुष सभी समान स्थिति के महापुरुष होते आए हैं, किंतु यह स्मृति शक्ति बुद्धि इत्यादि स्त्रियों के ही गुण बताते गए। क्या इन सद्गुणों की आवश्यकता पुरुषों के लिए नहीं है? कौन ऐसा पुरुष है जो श्रीमान कीर्तिमान वक्ता स्वर्ण शक्ति संपन्न मेधावी धैर्यवान और क्षमावान नहीं बनना चाहता? बौद्धिक स्तर पर कमजोर लड़कों में इन्हीं गुणों का विकास करने के लिए माता पिता पढ़ाई की अतिरिक्त व्यवस्था करते हैं। यहाँ कहते हैं कि ये लक्षण केवल स्त्रियों में पाए जाते हैं। ये गुण अर्जुन में भी थे, जबकि अर्जुन नर है। युद्ध के आरंभ में वह पीछे हट गया। भले शस्त्रधारी कौरव मुझे मार डाले, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। भगवान ने कहा, अर्जुन यदि तुम इस धर्ममय युद्ध को नहीं करोगे तो स्वधर्म कीर्ति और यश खोकर पाप को प्राप्त होगे। बैरी लोग तुम्हारी अपीकृति का दीर्घकाल तक गायन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। यह पुरुष के लिए भी कीर्ति आवश्यक है। बताया गया। गीता के समापन पर संजय ने निर्णय दिया कि जहाँ योगेश्वर श्री है, धनुर्धर पार्थ है, वही श्री है, विजय है, विभूति और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। कीर्ति श्री विभूति से यह गुण तो नारियों के है। अर्जुन के साथ
कैसे? अध्याय 15वां अध्याय से लेकर 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन, मैं सबके हृदय में समाविष्ट होकर सदा निवास करता हूँ। बुद्धि, स्मृति, ज्ञान, वास्तविक जानकारी और विकारों से अलग रहने की क्षमता मेरी देन है। प्रस्तुत मानव की चित्तवृत्ति ही नारी है। शरीर तो वस्त्र मात्र है। स्त्री, पुरुष, नपुंसक आदि शरीर की आकृतियां हैं। स्वरूप की नारी शरीर के अंतरकाल में चित्त वृत्ति प्रकृति की ओर स्वमेत प्रवाहमान है। इन प्रवृत्तियों में ईश्वर भाव, स्मृति, मेघा, धैर्य, क्षमा इत्यादि गुण भगवान से ही प्रसारित होता है। भगवान से ही प्रसारित होते हैं। गुणों द्वारा मानव लोक में समृद्धि और परम श्रेय के पथ को प्रशस्त करता है। गुणों को धारण करना स्त्रीलिंग पुल्लिंग सबके लिए उपयोगी है। जो मुझसे होते हैं गायन करने वाले योग श्रुतियों में मैं विरस साम अर्थात विरहत से संयुक्त समतब दिलाने वाला गायन हूँ, अर्थात जैसी जागृत मैं हूँ। छंदों में मैं गायत्री छंद मैं हूँ। गायत्रियों कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे पढ़ने से मुक्ति मिलती हो। वर्णल एक समापन आत्म छंद है। 3 बार विश्वामित्र 3 बार विचलित होने के तत्पश्चात श्री विश्वामित्र ने अपने को इष्ट के प्रति समर्पित करते हुए कहा, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भूर्भुवः और स्वः तीनों लोकों में समतव रूप से व्याप्त देव आप ही वर्णय हैं। हमें ऐसी बुद्धि दे, ऐसी प्रेरणा करे कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर ले। यह मात्र एक प्रार्थना है। साधक अपनी बुद्धि से यथार्थ निर्णय नहीं ले पाता कि वह कब सही और कब गलत। उसकी यह समर्पित प्रार्थना मैं हूँ जिससे निश्चित कल्याण है, क्योंकि वह मेरे आश्रित हुआ है। मासों में मार्गशीर्ष मैं हूँ। जब पापों का हनन होने लगता है उस समय साधना पथ का शीघ्र स्तर चलने लगता है, जिसमें मैं भली प्रकार निवास करता हूँ और उसमें सदैव बहार हो। ऐसे ऋतु हृदय की ऐसी अवस्था भी मैं ही हूँ। तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। जुए में छल करने वाला का छल मैं हूँ। तब तो अच्छी है कि जुआ खेले, उसमें कल बल छल करे, वही भगवान है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह प्रकृति ही एक जुआ है। यह ठगनी है। इसे प्रकृति के धुंध से निकलने के लिए दिखावा छोड़कर छिपाव के साथ गुप्त रूप से भजन करना ही छल है। छल है तो नहीं, किंतु बचाव के लिए आवश्यकता है। जड़ भरत की तरह, जनतम अंधे बहरे गूंगे की तरह हृदय से जानकार होते हुए भी बाहर से ऐसे रहे कि न जान हो। सुनते हुए भी न सुने, देखते हुए भी न देखे, छिप कर ही भजन का विधान है। तभी साधक प्रकृति पुरुष के जुए में पार पाता है। जीतने वाले की विजय मैं हूँ और व्यवसायियों का निश्चय, जिसे अध्याय 2 श्लोक 41वें में कह आए हैं। इस योग में निश्चयात्मक क्रिया एक है, बुद्धि एक ही है, दिशा एक ही है। ऐसे क्रियात्मक बुद्धि मैं हूँ। सात्विक पुरुषों का तेज और ओज मैं हूँ। वृष्ट वश में मैं वासुदेव अर्थात सर्वत्र वास करने वाला देव हूँ। पांडव में मैं धनंजय हूँ। पुण्य ही पांडव है और आत्मिक संपत्ति ही तीर्थ संपत्ति है। पुण्य से प्रेरित होकर आत्मिक संपत्ति को अर्जित करने वाला धनंजय मैं हूँ। मुनियों में मैं व्यास हूँ। परम तत्व को व्यक्त करने की जिसमें क्षमता है वह
मुनि मैं हूँ। कवियों में मैं उस ना अर्थात उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला काव्यकार मैं हूँ। कदम रखने वालों में दमन की शक्ति मैं हूँ। वास्तविक दमन इंद्रियों का ही होता है और विजय मन पर होती है। जीतने की इच्छा वाले की नीति मैं हूँ, अर्थात शांत एकांत में चिंतन इत्यादि की नीति का पालन मेरी ही देन है। गुप्त भाव का रक्षक मौन मैं हूँ और ज्ञान भाव में संस्कार के साथ मिलने वाली जानकारी पूर्ण ज्ञान मैं हूँ। अर्जुन, सब भूत की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ, क्योंकि चर और अचर ऐसा कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब मेरे ही सकाश से है। तरंत पर अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियाँ का अंत नहीं है। अपनी विभूतियों का विस्तार तो मैं संक्षेप में कहा है, प्रस्तुत वे अनंत है। इस अध्याय में कुछ ही विभूतियाँ का स्पष्टीकरण किया गया है, क्योंकि अगले ही अध्याय में अर्जुन इन सब को देखना चाहता है। प्रत्यक्ष दर्शन से ही विभूतियाँ समझ में आती है। विचारधारा समझने के लिए उसी से थोड़ा अर्थ दिया गया है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उन को तू मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न हुआ जान। अथवा अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थिर हूँ। उपयुक्त विभूति वर्णन का तात्पर्य यह नहीं कि आप या अर्जुन इन सभी वस्तुओं को पूजने लगे, बल्कि श्री कृष्ण का आशय केवल इतना ही है कि इन सब ओर से श्रद्धा समेट कर केवल इन अविनाशी परमात्मा में लगावे। इतने से ही उनका कर्तव्य पूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष, इस अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे पुनः उपदेश करूंगा, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। पहले कह चुके हैं, फिर भी कहने जा रहे हैं, क्योंकि पूर्ति पर्यंत सद्गुरु से सुनने की आवश्यकता रहती है। मेरी उत्पत्ति को न देवता न महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं उनका भी आदि कारण हूँ। अव्यक्त स्थिति के पश्चात ही सार्वभौमी अवस्था को वही जानता है जो हो चुका है, जो मुझ जन्मा अनादि और संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर को संस्कार सहित जानता है, वही ज्ञानी है। बुद्धि, ज्ञान, असमूढ़ता, इंद्रियों का दमन, मन का समन, संतोष, तप, दान और कीर्ति के भाव अर्थात देवी संपत्ति उक्त लक्षण मेरी देन है। सत महर्षि जन अर्थात योग की 7 भूमिकाएं, उसमें से भी पहले होने वाली सतरूप अंतकरण संतुष्ट है और इनके अनुकूल मन को स्वयं भू है, स्वयं रचयिता है। ये सब मुझ में भाव वाले लगाव और श्रद्धा वाले हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। ये सब मुझसे उत्पन्न है, अर्थात साधनामयी प्रवृत्ति मेरी ही प्रजा है। इनकी उत्पत्ति अपने से नहीं, गुरु से होती है, जो उपयुक्त मेरी प्रवृत्ति को संस्कार जान लेता है, वह निस्संदेह मुझ में एक ही भाव से प्रवेश करने योग्य है। अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, ऐसा जो श्रद्धा से जान लेते हैं वे अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, निरंतर मुझ में मन, बुद्धि और प्राणों से लगने वाले होते हैं। आपस में मेरा गुण चिंतन और मुझसे रमन करते उन निरंतर मुझसे संयुक्त हुए पुरुष को मैं योग में प्रवेश कराने वाली बुद्धि प्रदान करता हूँ। यह भी मेरी ही देन है। किस प्रकार बुद्धि योग देते हैं? तो अर्जुन,
उनकी आत्मा में जागृत होकर खड़ा हो जाता हूँ और उनके हृदय में अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट करता हूँ। अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान आप परम पवित्र सनातन दिव्य अनादि और धर्म व्याप्त हैं, ऐसा महर्षिगण ने कहते हैं, तथा वर्तमान में देवर्षि नारद केवल व्यास और आप भी वही कहते। यह सत्य भी है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव, स्वयं आप जिसे जना देते वही जान पाता है। आप भी अपनी विभूति को कहने में समर्थ हैं, अतः जनार्दन आप अपनी विभूतियों को विस्तार से कहिए। पूर्ति पर्यंत इष्ट से सुनते रहने की उत्कंठा बनी रहनी चाहिए। आगे इष्ट के अंतराल में क्या है उसे साधक क्या जाने। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण एक एक करके अपनी प्रमुख विभूतियों का लक्षण संक्षेप में बताया, जिसमें से कुछ तो योग साधना में प्रवेश करने के साथ मिलने वाली अंतर्गत विभूति का चिंतन है और शेष कुछ समाज में रिद्धियों सिद्धियों के साथ पाई जाने वाली विभूतियों पर प्रकाश डाला। और अंत में उन्होंने बल देकर कहा, अर्जुन बहुत कुछ जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। इस संसार में जो कुछ भी तेज और ऐश्वर्य युक्त वस्तुएं हैं वह सब मेरे तेज के अंश मात्र में स्थिर है। प्रस्तुत मेरी विभूतियां अपार है। ऐसा कहते हुए योगेश्वर ने इस अध्याय का पटाक्षेप किया। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी विभूति की मात्र बौद्धिक जानकारी दी, जिससे अर्जुन की श्रद्धा सब ओर से सीमित कर एक इष्ट में लग जाए। किंतु बंधुओं सब कुछ सुन लेने और बाल की खाल निकाल कर समझ लेने के बाद भी चलकर उसे जानना शेष ही रहता है। यह क्रियात्मक पथ है। संपूर्ण अध्याय में योगेश्वर की विभूतियां का वर्णन है। अतः इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में विभूति वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थात गीता में विभूति वर्ण नामक 10वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बंधव दारा नश्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो भव बंधन आप हरो, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है आगे प्रभु आपकी मर्जी है, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी, जो तुम जानो अंतर्यामी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करो ए भांति सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कहि जेहि।
प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायण केशवा, गरुड़ दामोदरा माधवा। हे कृष्ण पते कमलापते, श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते। पाहि माम पाहि माम पाहि माम।